सप्ताह 8 पहला दिन सोमवार का दिन दिनांक 19 सितंबर 2022 को कक्षा 1 में हिंदी और गणित के जो कालांश हैं उसमें हिंदी में सबसे पहले है कविता पर चर्चा और शब्दावली विकास। इसके लिए आवश्यकता है कविता पोस्टर चीटी की। शिक्षक पहले से ही इस कविता को पढ़ लें और ये सुनिश्चित करें सभी बच्चे गतिविधि में भाग लें। कालांश की शुरुआत आप चलते फिरते उठने बैठने से संबंधित किसी खेल गतिविधि से करें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। अब आप बच्चों को कविता पोस्टर दिखाते हुए कविता के शीर्षक का अनुमान लगाने के लिए कहें। अब आप बच्चों को हाव भाव के साथ कविता मौखिक रूप से 2-3 बार सुनाएं। इसके बाद कविता पोस्टर दिखाते हुए कविता के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए पढ़ें। अब आप कविता को बच्चों के साथ हाव भाव के साथ 1-2 बार गाएं। इसके बाद कविता के बारे में उनकी राय पूछें। उन्हें कविता में क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। इसके बाद कक्षा के 1-2 बच्चों से कविता सुनाने को कहें। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ प्रश्न भी करें। लेखन कार्य के लिए आप बच्चों से कविता से संबंधित कोई चित्र बनाने के लिए कहें और रंग भरने के लिए कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग कर। टी दीदी तुम हो प्यारी तुम हो पिद्दी, देर देर तक चलती हो, कहाँ कहाँ तक जाती हो, काली भूरी दिखती हो, नन्ही सी तुम दिखती हो, चीटी दीदी चीटी दीदी। दूसरा कालांश है वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग व शब्द पठन डिकोडिंग। इसके लिए आवश्यकता है कार्य पुस्तिका और कलरव के पाठ 7 पतंग की और स अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों की सूची शिक्षक पहले ही तैयार कर लें। स वर्ण की पहचान के लिए सबसे पहले वातावरण को सहज करें। उसके बाद पूर्व में उपयोग किए गए तरीकों से बच्चों को स वर्ण की ध्वनि एवं प्रतीक पहचान, कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और कलरव के पाठ 7 पतंग में से स वर्ण को खोजने और अलग अलग तरीकों से स वर्ण के लेखन का अभ्यास करवाएं। ब्लेंडिंग के लिए पूर्व में बताए गए तरीकों का उपयोग करते हुए अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलाकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ाने का अभ्यास कराएं। शब्द पठन के लिए पूर्व में उपयोग किए गए तरीकों से बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएं। इसके बाद 3-4 सरल शब्द देखकर सुनकर लिखने का अभ्यास करवाएं और सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 50 पर कार्य करने को कहें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी सहायता करें। तीसरा कालांश है आदर्श वाचन और बच्चों के अनुभव पर बातचीत। इसके लिए आवश्यकता है बिग बुक चिड़िया की। शिक्षक पहले से ही इस कहानी को पढ़ लें और सभी बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी बातों का सकारात्मक समर्थन और प्रतिक्रिया दें। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करें। अब आप बिग बुक के मुख्य पृष्ठ को दिखाते हुए बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करें, जिसके लिए आप उससे उस कहानी से संबंधित 1-2 प्रश्न करें। बिग बुक की कहानी का आदर्श वाचन करें। बिग बुक के शीर्षक और चित्रों के आधार पर कहानी पर पुनः चर्चा करें और कहानी से जुड़े बच्चों के अनुभवों पर चर्चा करें। अब आप देखें कि क्या सभी बच्चों ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया है। यदि नहीं लिया है तो ऐसे बच्चों की पहचान करें और अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तब उन पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। चलिए अब वो वर्कबुक का पेज देख लेते हैं। पाठ 50 सप्ताह 8 का पहला दिन। चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं। जैसे सड़क, समोसा ये बने हुए हैं। इसके बाद सा वर्ण पर गोला लगाना है। इसके बाद सा वर्ण को लिखना है और फिर पढ़ना है। तो ये था वो कार्यपत्रक जो हिंदी के दूसरे कालांश में बच्चों द्वारा कराया जाना है। गणित में पहला कालांश है शिक्षण योजना 1 8वें सप्ताह की। इसमें है एक एक की संगति व समूह की समझ बना सकें। संसाधन है गिनी जा सकने वाली वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्ती, कटोरी, चम्मच, ग्लास आदि। नए शब्द है एक से एक को मिलाओ व समूह बनाओ। आवश्यक पूर्व ज्ञान है कि संख्या पूर्व ज्ञान व अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं। सामान्य भूल है बच्चे गिनती का क्रम तो आगे बढ़ा देते हैं पर उसकी मात्रा के बराबर वस्तु नहीं जोड़ पाते। सबसे पहले है परिचय, मैं करूं। टेबल पर कुछ कटोरी और चम्मच रखें और पूछें क्या तुम कटोरी में एक चम्मच रख सकते हो। उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए कहें। 2-3 बच्चों से उत्तर लें। प्रक्रिया को एक और उदाहरण के साथ दोहराएं। श्यामपट्ट पर चित्र बनाएं। फिर पूछें क्या तुम एक पत्ते के साथ एक कंकड़ को मिला सकते हो। फिर समझाएं और बताएं कि ऐसी अलग अलग चीज़ों में एक के साथ दूसरे को मिलाया जा सकता है। इसके बाद
अवधारणा निर्माण में शिक्षक बच्चों को दो दो के समूह में बांट दें और हर एक समूह को एक पैकेट में कुछ कंकड़ दें। फिर समझाएं। समूह का एक बच्चा पैकेट से एक एक करके कंकड़ निकालेगा और प्रत्येक कंकड़ के लिए कॉपी में एक निशान लगाएगा। जब सारे कंकड़ पैकेट से निकल जाएंगे तब दूसरा बच्चा एक एक करके कंकड़ को फिर से पैकेट के अंदर रखेगा। अंदर रखते हुए प्रत्येक कंकड़ के लिए वह पहले बच्चे के लगाए हुए निशान में से एक को काटेगा। शिक्षक ये ध्यान रखें कि विद्यार्थी बिना कॉपी में निशान लगाए कंकड़ को पैकेट के अंदर ना डालें। फिर पूछें, क्या दूसरे बच्चे ने पहले बच्चे के द्वारा लगाए हुए सारे निशानों को काट दिया है? समझाएं कि जितने कंकड़ पैकेट से निकाले गए थे उतने ही अंदर डाले गए हैं, इसलिए आप सारे निशान काट पाए हैं। अब अभ्यास है कि तुम करो। श्याम पट पर चित्र बनाएं और विद्यार्थियों को एक फूल के साथ एक पत्ते का मिलान करने के लिए कहें। फिर पूछें, क्या कोई फूल या पत्ता बच गया जिसका मिलान नहीं किया गया? आपको क्या लगता है क्यों मिलान नहीं किया जा सका? फूल और पत्ते में कौन ज़्यादा है? इसके बाद शिक्षक देखें कि 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं कि नहीं दिए। यदि हाँ, तो कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक सप्ताह 8 का पहला कार्यपत्रक जो कि पृष्ठ 59 पर है वह कराएं, और नहीं तो शिक्षण योजना को दोहराना है और संदर्शिका से पृष्ठ 67 का कार्यपत्रक पूरा करना है। तो ये था गणित का कार्य। अब चलिए वो गणित का कार्यपत्रक देख लेते हैं। ये है सप्ताह 8 का कार्यपत्रक। पहले दिन का सोमवार का एक जैसे चित्रों को मिलाना है। दूसरा है क्या थालियाँ और कटोरियाँ बराबर हैं, जो ज़्यादा है उस पर घेरा लगाना है। फिर है किसे चॉकलेट नहीं मिलेगी, उस पर घेरा लगाएं। उसके बाद चौथा है मिलान करें। पांचवा है सब चूहों को एक एक लड्डू मिलने के बाद बचे हुए लड्डू पर घेरा बनाएं। इस तरह ये कार्यपत्रक आप बच्चों को कराएं गणित के कालांश में। और तीसरे कालांश में जो हमने पहले कालांश में गतिविधि की थी वही दोहरानी है। फिर मिलती हूँ आपसे अगले दिन के कार्य योजना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।